नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है एस्ट्रो दिशा में। आज नए टॉपिक पे हम बात करेंगे जुपिटर 7वें घर में। जुपिटर जब 7th हाउस में आता है तो इसके क्या रेमेडीज़, क्या प्रिकॉशंस, क्या इसके जनरल फीचर्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं 7वां घर जो है आपकी स्पाउस को डिनोट करता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप को डिनोट करता है, आपकी मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। तो अगर यहाँ पे जुपिटर, जो कि एक बहुत शुभ प्लैनेट माना जाता है, अगर वो आ जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे। दोस्तों, वीनस का खाना है ये 7वां घर, और वीनस और बृहस्पति जो हैं ये एक दूसरे के दुश्मन माने जाते हैं। तो यहाँ पर अगर बृहस्पति देव आएंगे तो इसमें क्या रिज़ल्ट देंगे, आइए कुछ फीचर्स इसके जानते हैं। दोस्तों, अगर तो जुपिटर अच्छा बैठा है यहाँ पे और किसी पापी ग्रह की दृष्टि इस पे नहीं है, या किसी पापी या अपने दुश्मन के साथ नहीं एस्पेक्ट है या कंजंक्शन है, तो देखा गया कि ये अच्छे रिज़ल्ट ही देखा इसमें। जो संतान का योग बहुत प्रबल माना जाता है, बॉय चाइल्ड ज़्यादातर इसकी एश्योरेंस है कि बॉय चाइल्ड होता ही होता है इन जातकों के घर। और दूसरी चीज़, अगर ये शुभ स्थिति में हो और किसी प्रकार से ये प्रभावित नहीं प्लैनेट से है, मेलेफिक प्लैनेट से, तो देखा गया कि इनकी घर पे जो है वैल्यू बनी रहती है, इनकी घर पे काफ़ी वैल्यू होती है अपने स्पाउस के साथ भी, और जो इनके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, सब इनकी बहुत वैल्यू रिस्पेक्ट करते हैं, इनको काफ़ी मानते हैं। किसी प्रकार दोस्तों, अगर ये बुरा रिजल्ट यहाँ दे रहा है, जुपिटर बुरी स्थिति में बैठा है, तो उसमें देखा गया कि दोस्तों 34 साल की इनकी उम्र, 34 ईयर्स तक दोस्तों इनका जो लक है वो कुछ ज़्यादा काम नहीं करता है, और इनकी क्राइसिस ही बने रहते हैं, या बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस वाला स्थिति इनकी रहती है, कोई ज़िंदगी में बहुत चढ़ाव नहीं इनका देखा गया। तो 34 साल के बाद जो है इनको फाइनेंशियल सक्सेस और जो संतान का सुख है वो ज़्यादा जो है वो 34 साल के बाद ही इनको मिलता है। बात करेंगे इसकी रेमेडीज़ और प्रिकॉशन की बाद में वीडियो के, तो मैं आपको आगे बताता हूँ इसके बारे में। दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे देखने वाला है कि अगर ये जातक जुपिटर 7th हाउस वाला अगर साधु संतों के पीछे, ध्यान दीजिए, साधु और संतों के पीछे लग कर अगर अपनी गृहस्थी खराब करे, अपनी जो फैमिली की जिम्मेवारी है उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय अगर ये साधु संतों के दिए गए जो उपाय या ये चीज़ें हैं उनके पीछे लग जाता है, और जो घर की गृहस्थी है उसको संभालने में अपना पूरा ध्यान नहीं लगाता है, तो दोस्तों ये चीज़ इसके लिए इतनी मुबारक नहीं होगी। इसको इस चीज़ से बचना चाहिए, साधु संतों के पीछे इसको नहीं भागना चाहिए। इससे क्या होगा, इसकी डोमेस्टिक लाइफ तो ख़राब होगी, इसकी धन की भी हानि होगी, और लाइफ इसकी पूरी जो ग्राफ है वो बिल्कुल डाउन चल जाएगा, और एकदम लाइफ अपनी डिस्टर्ब करके बैठ जाएगा। तो इसको चाहिए कि इन लोगों के पीछे भागने से अच्छा अपनी गृहस्थी पर ध्यान दे और अपनी मैरिड लाइफ के ऊपर पूरा फोकस करे। दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताता हूँ, इसमें देखा गया है कि इनकी जो वाइफ है अगर वो डोमिनेट करती हैं इनके ऊपर, अपने आप के ऊपर, जो जिन जातक का 7th हाउस में जुपिटर है, अगर इनका स्पाउस इनके ऊपर डोमिनेट करता है, तो ये चीज़ देखी गई है कि अगर उनके डिसीजन सारे माने जाते हैं और उनको ही अगर हम डिसीजन मेकर अपने स्पाउस को बना देते हैं घर का, और सारा जो हुकूमत है जो सारी उनके ऊपर थोप देते हैं, और आप सिर्फ कमाने की तरफ ध्यान है और सारी हुकूमत उनको आपने अगर दे रखी है, तो यहाँ पे आपका जो जुपिटर है वो ख़राब फल देने स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इससे आपकी डोमेस्टिक लाइफ भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएगी, और आहिस्ता आहिस्ता नोक झोंक और बद से बदतर इसकी सिचुएशन जो है वो हो जाएगी। सो इसमें एक चीज़ एडवाइस की गई है कि आप, ऐसा नहीं है आप उनको इज़्ज़त दें, अपने स्पाउस को उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे एडवाइस लें, कुछ भी आपको काम करना है उनसे एडवाइस लेके करें, बट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको
जैसे तिजोरी की चाबी नहीं दे देनी या अकाउंट उनके नाम पर नहीं सारे कर देने, मतलब आपको हुकूमत उनको नहीं देनी है, हुकूमत आपको अपने ऊपर रखनी है। बस उनको रिस्पेक्ट करें, उनसे एडवाइस लें, बट सारा जो करता धरता है वो आप ही बने रहें, उनको मत बनाएं। ये इसमें 7th हाउस जुपिटर में एक हिदायत दी जाती है, वरना ये प्लैनेट यहाँ पर ख़राब रिज़ल्ट भी दे सकता है। उसके बाद दोस्तों एक प्रिकॉशन बहुत मेन यहाँ पे मानी जाएगी, आपके जो बेडरूम है उसके अंदर आपको किसी भी देवी देवता का, गुरुओं का जो है आइडल, जो मूर्ति है वो नहीं रखनी है। किसी कोई भी फ्रेम, किसी भगवान का फ्रेम लगाकर नहीं रखना है। ये आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। और दूसरी बात, आपको बेड के ऊपर, आपको और आपके स्पाउस को बेड के ऊपर वर्शिप नहीं करनी है, पूजा पाठ नहीं करनी है, मंत्रों का जाप नहीं करने हैं, चालीसा या कुछ भी हम अगर पढ़ते हैं तो वो बेड के ऊपर नहीं पढ़ना है। इस चीज़ का आपको 7th हाउस जुपिटर को बहुत ही ध्यान देना है। आप मंदिर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, बट बेडरूम में बेड के ऊपर खास करके आपको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों, किसी प्रकार ये ख़राब हो रहा है और आपकी वाइफ को किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आपका यहाँ पे शुक्र ख़राब भी हो रहा है या जुपिटर भी ख़राब हो रहा है, तो इसमें आप शुक्र की एक रेमेडी कर सकते हैं कि आप जो गायों की सेवा, काउस की सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ खिलाएं, तो ये आप रेमेडी कर सकते हैं। और जितना हो सके आप ऑफ वाइट कलर के कपड़े, पीले या ऑफ वाइट कलर के जितने कपड़े आप डालें उतना अच्छा है। काले और नीले से परहेज़ रखें, और आइवरी कलर के कपड़े जितना ज़्यादा आप पहन सकते हैं उतना आप पहनिए। सोना आप धारण कर सकते हैं, जितना सोना धारण करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा है। मेन आपको जो इसमें हिदायत दी जाती है दोस्तों कि आप जो कंट्रोल है घर का फाइनेंशियल तौर पे, वो अपने पास रखें और वो अपने स्पाउस के हवाले ना करें, आपको यही हिदायत दी जाती है। बाकी अपना रिलेशन ख़राब ना करें, रिलेशन बना कर रखें, रिस्पेक्ट करें अपने स्पाउस की, जितनी रिस्पेक्ट करेंगे उतना रिलेशन भी आपका बढ़िया रहेगा। बस ये आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल जो कंडीशन है, जो स्टेटस है, वो आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें उसका। तो ये था दोस्तों 7th हाउस जुपिटर की कुछ हिदायतें, रेमेडीज़, प्रिकॉशंस। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, इससे मेरा थोड़ा मनोबल बढ़ता है और जो आगे वीडियोस है और बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।